अपने जो मतलब उसमें कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे वो कोकेन वाला सीन एक्सेट्रा, बहुत मुश्किल है करने के लिए, लेकिन यू डिड इट सो फैंटास्टिकली। Thank you. या तो वो डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू? एक और हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि OTT हैज बीन वेरी बिग इन योर लाइफ। OTT नहीं होता तो प्रतीक गांधी कहाँ होता? OTT नहीं होता तो शायद 2020 के बदले 2024 में कुछ होता या 2020 में ही होता, अलग तरह से होता शायद, क्योंकि भाग्य तो है। हाँ उसका तो पता नहीं। This is brain tumor you mentioned. So Bhamini got this schwannoma tumor. Suddenly it just happened to her. कब? Out of nowhere. कब? 2010. नमस्ते, केम छो प्रतीक भाई? खूब आनंदમાં ને खूब મજામાં છું. Good. Yeah, you have to be on top of the world. You're doing so well. Thank you ma'am. You know 2020 में स्कैम आया था, उसके पहले हमने प्रतीक गांधी का नाम भी नहीं सुना था, हम बॉम्बे वाले। हाँ, तो आई एम श्योर यू वेरी पॉपुलर इन गुजरात, बट गुजराती थिएटर, बट बॉम्बे में हम लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं था आपके बारे में। तो 2020 के पहले प्रतीक गांधी कौन था? So मैं 2020 के पहले मैं इंजीनियर भी था, मैं थिएटर एक्टर भी था, और उसके पहले मैंने गुजराती में कुछ 5 से 7 फिल्में की थी। ओके। मैं मुंबई आया था 2004 में सूरत से। सूरत इज़ माई होम टाउन, और सूरत में बहुत थिएटर सीन बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर बहुत वाइब्रेंट है। वहाँ हर साल त्रिअंकी नाट्य स्पर्धाएँ होती हैं जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, and this year I guess they've completed almost 50 years of that competition. So I used to participate in all these theatre plays, competitions and all. So सालों से मतलब थिएटर करते करते ही एक ये था कि इंजीनियरिंग भी इक्वल पैशन से किया था, और दोनों फील्ड में एक साथ काम करने मिलेगा, ये सोच के मैं मुंबई आया था 2004 में। ओके। सो हाँ, 2020 के पहले इतने सालों से, लगभग 16 सालों से मुंबई में ही था। यहाँ थिएटर करता था, हिंदी, गुजराती, थोड़ा बहुत इंग्लिश थिएटर किया, 2 गुजराती फिल्में की 2016 तक मैंने, तब तक जॉब के साथ किया ये सब। हाँ, ये रिलायंस में आपको? मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में था 2008 से 2016। ओके। मैंने कुछ लोगों से बात किया जिन्होंने आपके साथ काम किया है, तो उन्होंने कहा मुझे कि कामयाबी तो मिल गई है आपको एज एन एक्टर, और आप तो मेहनती है, गुणी है, ऑल ऑफ इट। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यू आर वन ऑफ द मोस्ट हम्बल ह्यूमन बीइंग्स दे हैव एवर मेट। मतलब आपने जिनसे भी बात की होगी वो बहुत ही अच्छे लोग होंगे जो इतने अच्छे शब्द किसी के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट अब मुझे नहीं पता कि ये हम्बल या अच्छा या बुरा, बट शायद परवरिश ही ऐसे हुई है, और जो जीवन हमने देखा है, जैसे मैंने चीज़ों को देखा है, तो मुझे लगता है कि ये एक जो रास्ता है लोगों से बात करने का, वो बहुत ही नॉर्मल और सबसे कॉमन चीज़ होनी चाहिए। मतलब किसी भी दूसरे आदमी के प्रति एक नॉर्मल बिहेवियर जो है वो वही होना चाहिए जो मुझे पसंद है कोई मेरे साथ करे। अब तो मैं वैसा ही हूँ, मुझे भी नहीं पता कि लोगों को क्या अलग लग रहा है, पर हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये परवरिश जो भी हुई है उसका बहुत बड़ा श्रेय है। ओके, तो बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट, द काइंड ऑफ सक्सेस यू सॉ विद स्कैम, आई थिंक इट इज़ डिफिकल्ट। कितने अवार्ड्स मिले, कितने, और उसके बाद कितने ऑफर्स आए आपके पास, तो आपको पर उसका ग्राउंडेड रहना थोड़ा डिफिकल्ट है ना? अब मुझे नहीं पता डिफिकल्ट है कि नहीं, मुझे लगता है कि जिस समय पे ये सब आया ना मेरी लाइफ में, सो आई वॉज 40 years when scam happened. सो 2020 में 40 साल की उम्र में इस प्रकार का एक सक्सेस देखा मैं। हाँ। तो उसके पहले की जो लाइफ देखी है, उसने शायद इस तरह से तैयार कर दिया है दिमाग को कि नथिंग इज परमानेंट। राइट, करेक्ट। तो जब जो आ रहा है उसको मतलब मुझे उसको वैसे देखना है कि आई एम ऑल्सो एन ऑब्जर्वर। राइट। एंड एज एन एक्टर शायद दिस हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज वेन एवर आई परफॉर्म आई हैव टू ऑब्जर्व माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली. So being an observer is the quality that I guess I have inculcated all this while
Right. and that helps me sail through these situations. I love this phase of my life. Okay, I love this naturally. success. I've longed for it. Yeah. I've waited for it for the longest time. Right. And now when it is here, I want to cherish it. But at the same time, I don't want to take burden of this. कि is get carried away by it. And I don't want to get carried away. So मैं जैसा था उस वजह से यहाँ पहुँचा हूँ, तो यहाँ से आगे की जर्नी भी ऐसे ही करते हैं. Why to change a winning combination? करेक्ट करेक्ट. ये भी मैंने सुना कि यू हैड अ वेरी रियल स्ट्रगल यहाँ पे. तो किसी ने आपका वो स्ट्रगल पीरियड के बारे में कुछ ज़्यादा सुना नहीं है आपसे, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि आप गोरेगांव या कहीं थे जहाँ आप 6-7 लोगों के साथ रहते थे. बामिनी भी थी, और मैंने ये भी सुना, ये भी सुना दैट बामिनी एंड यू यूज्ड टू हैव चाय वाली डेट्स. So गोरेगांव तो नहीं, पर पार्ला ईस्ट में. पार्ला ईस्ट में. पार्ला ईस्ट में एक 1 room किचन कन्वर्टेड टू 1 BHK हाउस था पार्लेश्वर सोसाइटी में, विच इज़ द ओल्डेस्ट सोसाइटीज ऑफ पार्ला ईस्ट, जो रोड के दोनों साइड है. तो मैं वहाँ लंबे अरसे तक रहा हूँ. वैसे पार्ला में मैंने 5-7 घर बदले हैं 2004 से 2014 के बीच में. ओके. और ये एक घर ऐसा था जहाँ मैं 6 साल रहा हूँ एक साथ. एंड दिस हाउस वॉज आफ्टर माई मैरिज इन 2008. सो जब मेरे मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई, भामिनी, हम सब साथ में थे, 5 लोग, और वही 1 room किचन कन्वर्टेड टू 1 BHK में. And I guess the best phase of my life. Okay. Where a lot of things were happening around me. And I was constantly trying to achieve my passion also. And I was enjoying my corporate job also. Okay. तो मतलब एक साथ इतनी सारी चीज़ें करने मिले, वही बहुत कम लोगों के साथ होता है शायद. Right. तो I have never used this word struggle for myself. We've never heard you use it. Because I hate that word in the sense it's a very, very negative word. Okay. जैसे ही मैं खुद को बोलता हूँ ना कि मैंने स्ट्रगल किया, मैं स्ट्रगल करता हूँ, मुझे एक तो खुद पे दया आना शुरू हो जाता है. And I hate this self pity वाला phase. Absolutely. क्योंकि मैं अकेला कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हैं शायद, बस वो सिर्फ एक मौके की तलाश में है अभी. फिर चाहे वो आर्ट के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो. तो और मैंने देखा है ऐसे लोगों को, मैं आज भी देखता हूँ. Right. तो मुझे मज़ा ये आ रहा था कि मैं अपनी पसंद के फील्ड में काम कर रहा था, इंजीनियरिंग भी और एक्टिंग भी. और बहुत कम लोगों के साथ होता है मैम ऐसा. इसके लिए यू हैव टू बी एक्सट्रीमली लकी कि आपको जो पसंद है वो आप कर पाओ, उससे आपको नाम भी मिले, उससे आपको थोड़े बहुत पैसे भी मिले, और रोज़ कुछ सीखने मिल रहा था. तो हाँ, वो टाइम था एक जब सुबह 5:30 बजे रिहर्सल पे जाते थे. 2 घंटे की रिहर्सल के बाद फिर मैं बोरीवली से वाशी तक ट्रैवल करके जाता था फॉर माय ऑफिस से रात को आके या तो रिहर्सल कर रहे हैं या तो शो कर रहे हैं. और ये कुछ 6-7-8 साल किया मैंने. लेकिन बहुत सेटिस्फाइंग होगा ना. वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी वेरी सेटिस्फाइंग. सालों तक लग रहा था जब लोग बोलते थे कि यार 2 घोड़े पे सवारी करोगे तो गिर जाओगे, यू नो, बी अ मास्टर ऑफ वन, डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल. बट दिस वर ऑल wrong things. It was all wrong things. In fact, the moment I started working in multiple things, my productivity doubled up. Right. I found that I could do 2 things together, and you can do it both things in the most best possible way. That's right. Because in corporate world also I kept getting my promotions every second year. I joined as junior engineer, and when I resigned in 2016 September, I was GM. And the kind of projects that I did there was so satisfying. तो मतलब आप जितना अच्छा एक्टर है उतना ही अच्छा इंजीनियर भी है. अच्छा का तो हाँ, मतलब अच्छा का तो पता नहीं, पर मुझे मज़ा बहुत आता था. सो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट, मैन पावर डिज़ाइन, क्वालिटी जर्नी, 6 Sigma, 5S, लीन सिग्मा, दीज आर ऑल सब्जेक्ट ऑफ माई पैशन. मुझे आज भी उसमें उतना ही मज़ा आता है. इनोवेशन एंड ऑल दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी अ लॉट, थिंकिंग लॉजिकली, understanding people, communicating. So I guess yes, that helped me being an actor. Precision thinking, logical thinking, right. Which I guess must be happening with all the engineers. Because once an engineer, always an engineer. आपका दिमाग ही वैसे चलता है. That's true. It also helped me become a part of the solution always. That whenever any situation comes, your brain constantly, tells you to be a part of solution. कि इसका कोई इलाज है. और सेट पे हम जब शूट भी करते हैं ना, देयर आर कांस्टेंट चैलेंजेस. ये हो गया, वो हो गया. सो समवेयर आई गेस इट हेल्प मी बिल्ड माय पर्सनालिटी इन सच अ वे वेयर किसी भी सिचुएशन में किसी लोगों पे गुस्सा नहीं आता है,
आपका ध्यान उधर जाता है कि ये हुआ कैसे, इसको कैसे फिक्स करते हैं। तो किसने किया वो सवाल नहीं आता है, कैसे हुआ वो सवाल आता है। हाँ, और कैसे फिक्स कर हाँ, सकते तो हैं, उसको हाँ। बिकॉज द मोमेंट यू आस्क हाउ इट हैपेंड यू थिंक अबाउट प्रोसेस, राइट, बट द मोमेंट यू आस्क हु डिड इट यू स्टार्ट इनटू ब्लेमिंग ट्रू। द पर्सन। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट दैट engineer in me helps me navigate these कैन यू things. गिव मी एन एग्जांपल? There are a lot of time what happens is, especially during the shoot time, you know, बहुत कम्युनिकेशन होता है डायरेक्शन टीम से प्रोडक्शन टीम तक, प्रोडक्शन टीम से हम तक, हमारे से। अब इसमें इतना सारा लॉसेस जो होते हैं ना कम्युनिकेशन में, जी, और ये एक ऐसा है कम्युनिकेशन कि इसमें सबसे ज़्यादा ब्लेम हो सकता है, एंड एवरीवन इज राइट। क्योंकि मिसकम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन है, सबको लगता है नहीं यही था, नहीं यही था। यू विल नेवर विन एनी आर्ग्यूमेंट, नोबडी विल विन द आर्ग्यूमेंट। या So to get it out of your way and just focus on the process, that keeps you calm, ओके, that keeps your focus on actual work. बहुत बेसिक है, but I'm sure everybody faces it every day. तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा पता नहीं आता ही होगा, मतलब मेरे आसपास के लोग जो मेरे साथ ज़्यादा रहते हैं वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे पाएंगे इसका। मैं तो कहूँगा कि मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। अच्छा, ओके। अभी हंसल मेहता ने आपको 2020 में यू केम आउट विद स्कैम, यू मस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर इट अर्लियर, और अभी 2025 में उनके साथ आप गांधी कर रहे हैं। तो ये 5 साल में क्या अंतर है वो प्रतीक गांधी में और इस प्रतीक गांधी में? अंतर तो पता नहीं, मेरे अंतर में सबसे बड़ी बात जो कुछ बदलाव जो हुए हैं, कुछ मटेरियलिस्टिक बदलाव हुए हैं लाइफ में। जी जी, जैसे मैंने घर ले लिया, मुझे जहाँ चाहिए था वहाँ मैं अब घर ले पाया हूँ, नई गाड़ी आई है, वो सारा बदलाव हुआ है। बाकी थॉट प्रोसेस में या जैसा मैं हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर ऐसा कोई बड़ा बदलाव आया है। पर मेरे आसपास बहुत बदलाव आए हैं। जिन लोगों तक मैं पहुँचना चाहता था, जिनके साथ काम करना चाहता था, वैसे कई सारे लोगों के पास से अब स्क्रिप्ट्स आती हैं। मैं हमेशा ये चाहता था कि मैं राइटर और डायरेक्टर के दिमाग में वैसे एज अ फर्स्ट चॉइस हो पाऊँ, तो वो होने लगा है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि मेरा थिएटर में भी हमेशा ये होता था कि हम दूसरी तीसरी चॉइस होते थे। कि जब ये एक्टर नहीं होगा तो ये नहीं होगा तो इसको पूछते हैं। तो तब से ऐसा था कि यार कोई जब स्क्रिप्ट सोचे ना, तब से मेरा नाम उसके दिमाग में होना चाहिए। तो वो जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फुलफिल होती हुई दिखी है। वो बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है मुझे लाइफ में। हाँ, दैट्स अ बिग डिफरेंस एक्चुअली। या दैट्स ट्रू। जब कोई आके बोलता है कि हमने आपको सोच के स्क्रिप्ट लिखी है, तो वो मतलब लगता है कि यार। रिसेंटली किसने बोला आपको? बहुत सारे लोगों ने बोला है। अच्छा। बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट गांधी के लिए भी जब मुझे अप्रोच किया गया था, जब मुझे समीर नायक ने बोला था, तो उन्होंने यही बोला था कि यार हम गांधी करना चाहते हैं आपके साथ। अब ये ऐसा कैरेक्टर, ऐसा किरदार किसको करने मिलता होगा। सिमिलरली मडगांव के लिए, मडगांव एक्सप्रेस जब मैंने की, मुझे कुणाल ने भी यही कहा था कि एवर सिंस आई हैव रिटन दिस कैरेक्टर आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। नाउ व्हेन यू गेट समथिंग लाइक दिस, it overwhelms me. Yeah, that's true. That's where every actor wants to be. Yeah. This is, as an actor, you actually want to be in this position where people can think about you in different characters, different genres. Yeah. Tell me a little about your chai wali dates. चाय वाली डेट्स एक्चुअली वो पहली डेट थी मेरी भामिनी के साथ, आफ्टर chasing her for almost 2 years. अच्छा, you chased her for 2 years just for one coffee. अब मुझे ये पता नहीं था कि किसको चाय के लिए कैसे पूछ सकते हैं। वो हम दोस्तों को बोल देते हैं कि चल चाय पीने चल, पर अब किसी लड़की को अगर पूछना है तो हमने फिल्मों में यही देखा था कि विल यू हैव कॉफी विद मी, वही पूछा जाता है। right. तो मैंने भी वही पूछा। शी सेड यस एंड देन वी मेट। तब बरिस्ता नया नया खुला था अंधेरी SV रोड पे, लल्लू भाई पार्क के सामने। हम लोग गए वहाँ पर, और वहाँ जाके पता चला कि उसे भी कॉफ़ी पसंद नहीं है और मुझे भी पसंद। तो कौन सी कॉफ़ी मंगानी वही पता नहीं था हमको। और तब वो छोटे फ़ोन होते थे SMS वाले। तो मैंने मेरे भाई को मैसेज किया कि यार क्या मंगाना है इधर। ही सेड कि तू कॉफ़ी पीता नहीं है तो तुम एक काम करो, तुम लोग सिर्फ कैपेचिनो मंगाना और 4 शुगर ऐसे मंगा लेना, नहीं तो तुम लोग पी नहीं पाओगे, तुम्हें कड़वा लगेगा। तो हमने 1 कॉफ़ी मंगाई थी कैपेचिनो, 4 शुगर सैशे डाले, और फिर हमने आधी आधी पी। और जब बिल भरा तो मुझे लगा इतनी महंगी कॉफ़ी, इतने में मैं 5-6 बार चाय पी लेता यार। So you have come a long way from there. But that coffee date turned out to be a date forever. Life change. Yes. Absolutely. Okay, that was the scam of your personal life. Absolutely. मैंने सुना है कि
you are very very fond of working with certain people. तो जब आपको ये आफ्टर स्कैम काफ़ी लोगों ने आपके पास आए थे, तो मैंने सुना कि ये जो ग्रेट इंडियन मर्डर है, when that came to you, you didn't even listen to the role. आपको सिर्फ ये था कि तिग्मांशु के साथ काम करना है. मैंने तिग्मांशु धुलिया की बहुत सारी फिल्में देखी हैं. लास्ट मैंने देखी थी, मैंने जब ये ऑफर हुआ उससे पहले पान-सिंह तोमर देखी थी. अब वो जिस हिसाब से वो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, हार्टलैंड की स्टोरीज लेकर आते हैं, मुझे हमेशा लगता था कि यार ऐसा कुछ करने मिलेगा तो कितना मज़ा आएगा. अब तिग्मांशु सर से जब मिलना हुआ तो उन्होंने मिलके मुझे कहा कि यार तुमने स्कैम किया, अब तुमको क्या ऑफ़र करें हम. मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं, आप जो बताएंगे आप बोलिए तो क्या करना है. तो ये ग्रेट इंडियन मर्डर, ये 6 सस्पेक्ट्स करके जो बुक थी उसके ऊपर से हम बना रहे हैं. और तुम्हारा कैरेक्टर फिक्शनल कैरेक्टर है, वो बुक में नहीं है, बट मैंने लिखा है. तो लेट्स सी, देखो तुम्हें क्या लगता है. एंड आई सेड करते हैं सर. I just wanted to work with him. I just wanted to work with him. And then we did that, and then I did another film with him, घमासान, जो इस साल मामी में भी एक स्क्रीनिंग हुआ था उसका. Okay. So you are happy now. I'm very happy. Very happy. Okay. कुणाल खेमू के साथ, वो तो नया डायरेक्टर है, तो आपने वो क्यों किया? क्योंकि is it because the banner Excel is a big banner? Excel is a big banner. It was my first ever project with Excel. बट कुणाल ने जिस हिसाब से स्टोरी नरेट की थी मैम, ही परफॉर्म्ड अ मोनोलॉग ऑफ 2 hours. ही परफॉर्म्ड ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स. इतना क्लियर नरेशन सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रीट था. ओके. एंड व्हेन यू गेट नरेशन फ्रॉम द डायरेक्टर, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे यूज व्हिच आर नॉट रिटन, द वे दे एक्सप्लेन टेल्स यू अ लॉट अबाउट द क्लैरिटी एंड द विजन. बिकॉज अल्टीमेटली मुझे उनके दिमाग में जो विजन है वो समझ के उस हिसाब से परफॉर्म करना है. राइट. और एक फिल्म में सारे वेरिएबल एक्टर के हाथ में होते नहीं है. मेरे हाथ में सिर्फ मेरा किरदार होगा. उसके आसपास बाकी सारी चीज़ें वो कैसे करने वाले हैं वो तो जब नरेशन सुनते हैं तब पता चलता है कि दिस इज़ द सेंसिबिलिटी. अपार्ट फ्रॉम दैट, कुणाल, आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिम एज एन एक्टर एंड हिज कॉमिक टाइमिंग. इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग. गोलमाल एंड ऑल, ही हैज़ इम्पेकेबल कॉमिक टाइमिंग. वो जो छोटा छोटा न्यूएंसेस कॉमेडी में चाहिए होता है. और उसके जस्ट पहले मैंने लूटकेस देखी थी कुणाल की, विच इज़ अ रीसेंट परफॉर्मेंस. एब्सोल्युटली. तो यार, though he was going to direct it for the first time, but the way he was clear about the script, फिर मुझे ये भी पता चला कि वो ये स्क्रिप्ट पिछले 5-6 सालों से लिख रहा था. अच्छा. And that was it. So just my gut feel said that this is it. If at all you want to experiment with comedy, this should be the script. अच्छा. And the team. आपने जो मतलब उसमें कुछ ऐसे सीन्स थे जैसे वो कोकेन वाला सीन एक्सेट्रा, बहुत मुश्किल है करने के लिए, लेकिन यू डिड इट सो फैंटास्टिकली. Thank you, ma'am. तो वो डिड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू? मैंने इस प्रकार का जो फिजिकल ह्यूमर है ना वो स्टेज पे बहुत किया है. अच्छा. पर स्क्रीन पे कभी नहीं किया था. गुजराती फिल्मों में भी नहीं किया था इससे पहले. द ओनली थिंग अबाउट स्क्रीन कॉमेडी इज दैट इट्स अ वेरी ट्रिकी स्पेस एनीवेज. इसमें बह जाना बहुत आसान है. और जब हम शूट करते हैं फ्लोर पे, जब लोग हंसने लगते हैं ना तो वो और ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है. क्योंकि लोग हंस रहे हैं और लाफ्टर एक ऐसी चीज़ है कि जैसे लाफ्टर बढ़ते जाता है ना तो आपका पारा भी बढ़ते जाता है. देन यू वांट टू प्ले टू द गैलरी. एक और. तो मैं हमेशा से ये समझता था कि कॉमेडी में लेस इज मोर. वन शुड नो व्हेन टू स्टॉप एग्जैक्टली. और जोक का लैंडिंग पॉइंट ना बहुत सिंपल, एक ही पॉइंट होता है. जोक यहाँ या यहाँ नहीं, एक ही पॉइंट पे लैंड कर सकता है. कुणाल ने लिखा एकदम करेक्ट था, बिकॉज वो एक्टर है तो वो लिख के खुद बोलता भी है. सो उसका जो मीटर है वो बहुत करेक्ट था, सुर एकदम परफेक्ट था. उसके ऊपर मुझे सिर्फ वो फिजिकल ह्यूमर का एक पॉइंट ऐसा लगता था जो बहुत ट्रिकी है, फिसलन वाली ज़मीन है थोड़ी, तो उसे संभाल के करेंगे. एंड जो कोकेन वाला सीन, अब कोकेन एक ड्रग ऐसा है कि वो ह्यूमन बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट करता है, दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. तो मैंने उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि उसका कैसे जाता है, हाउ पीपल रिएक्ट, एंड आई हैव जस्ट ट्राइड कपल ऑफ थिंग्स. एंड दैट वन पर्टिकुलर थिंग, जब वो तोतलापन आ जाता है बोलने में और उसके बाद वो पूरा एकदम मतलब बीस्ट बन जाता है, शेर बन जाता है, दहाड़ने लगता है, दिस लो मैंडिबल ये टाइट होने लगता है, वो सारी चीज़ें देखी. एंड देन वी क्रिएटेड दैट कैरेक्टर. शूट पे भी हमने जब शूट किया तब पहले तो फ्लोर पे सब हंस रहे हैं,
एक दो टेक के बाद मैंने बोला यार थोड़ा रुकते हैं Yeah. बिकॉज होता क्या है वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रेडी होता है लोगों के पास. Yeah. वो आप लाइव देख रहे हैं तो हंसना आसान है उनके लिए, तुरंत हंसी आ सकती है. पर जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा. हाँ हाँ. जैसे व्हेन वी वर शूटिंग फर्स्ट 2 takes पीपल वर लाफिंग, इनफैक्ट वी आल्सो लाफ्ड while doing it. And then I said कि we all decided let's just take a break for 5 minutes then do it again. Because वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट रेडी है, लाइव किसी को देख के आपको हंसी आ सकती है, तो स्क्रीन पे चीज़ें बदल जाएंगी पूरी. और इसके पहले के सीन के बाद इसको लगाना, और ये डायरेक्टर वॉज वेरी क्लियर व्हाट ही वांटेड, बट एज एन एक्टर आई वांटेड टू कीप माई सेल्फ अंडर चेक कि यार ये ज़्यादा ना हो, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर में थोड़ा ज़्यादा कर देना वो आप कर बह जाते हो. सो थोड़ा नपा तुला करके उसे करना चाहते थे. बट आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम excited that it worked well. It landed. It landed Yeah. perfectly. बिल्कुल. So that also strengthened my understanding of comedy. The way I was understanding it was not bad. कि less is more, थोड़ा ही करना है, कहाँ रुक जाना है, वो सही था. और वो थिएटर एक्सपीरियंस अलग है ना, क्योंकि वहाँ इंस्टेंट आपको ऑडियंस रिएक्शन मिल जाता है, तो यू कैन चेंज योर लिटिल. हाँ, आई कैन चेंज माई मीटर. मैं थोड़ा खुद को इक्वलाइज कर सकता हूँ. Yeah. कौन सी चीज़ कहाँ तक पहुँचानी है. Yeah. So, वो थिएटर में वो लाइव मीडियम का अलग फॉर्म, वो पूरा उसका परफॉर्मिंग स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाता है. Yeah, the reaction you get instant. इनफैक्ट पर स्टेज पे भी बहुत होता है मैम ये, अच्छा. कि जब आपको ऑडियंस का रिस्पांस मिलना शुरू होता है, खास करके कॉमेडी में, तो लोग फैल जाते हैं. Yeah. फिर आप कैरेक्टर के बाहर जाके भी 2 जोक, 1 लाइन, 1 पंच लाइन, यू वांट टू डू इट. You want to, yeah. हाँ, मतलब Cater to the वो अंदर से audience. इतना स्ट्रांगली आता है ना बाहर, अनलेस यू प्रैक्टिस टू होल्ड योरसेल्फ बैक, That's यू true. डोंट. Yeah, that's true. Yeah, that's true. I believe you were very excited to work with Vidya Balan. That's why you said दो और दो प्यार मैं करूँगा. विद्या बालन मतलब फिनोमिनल एक्टर. आपने उनकी फिल्में देखी? बहुत सारी फिल्में देखी. अच्छा, ओके. Which one? और जब ये आई उसके पहले तो मैंने शेरनी देखी थी. अच्छा, ओके. जब मुझे ये ऑफर हुई इससे थोड़े दिन पहले मैंने शेरनी देखी थी. ओके. एंड द स्क्रिप्ट वाज ब्यूटीफुल. दो और दो प्यार मुझे बहुत पसंद आई थी वो स्क्रिप्ट. ओके. कमिंग ऑफ एज, न्यू एज रिलेशनशिप्स, राइट. द प्रॉब्लम्स दैट लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग इन दिस रिलेशनशिप दीज डेज. बहुत ही नया वर्ल्ड था ये. Sheersha was the first time film director, and all this while before that she's done a lot of ad films. और ad films में उन्होंने बहुत अच्छा काम, कमाल की ads बनाई हैं. She was absolutely clear how she wanted this film to look. Okay. And she wanted to show these emotions. अनिरुद्ध बैनर्जी का जो कैरेक्टर था ना, वो बहुत ही लेयर्ड कैरेक्टर लगा था मुझे पहले ही नरेशन में. He is going through a lot of things. He is a common guy who doesn't want to be uncommon, who doesn't want to be a hero. Yeah. And that is the heroism that he carries. Right. Being a common guy. He's an absorber. He absorbs things around him, circumstances around him. And he adjusts, he just adjusts. There's a beautiful line also in the dialogue. कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ adjust कर लेता हूँ. Right. And that is such a powerful thing. फॉर एन एक्टर टू क्रिएट अ कैरेक्टर लाइक दिस. मुझे बहुत मज़ा आया उसमें. तो मेरे पास कोई रीज़न ही नहीं था ना बोलने का. मुझे तो बहुत मज़ा आया कि एक तो सबसे पहली बात कि किसी ने मुझे स्कैम के बाद ऐसे कैरेक्टर के लिए सोचा, दैट टू विथ विद्या बालन. रोमांटिक कॉमेडी एंड दैट टू विथ विद्या बालन. सो द पेयरिंग somebody thought about it, which is great for me to experiment and explore. And when you get to work with an actor like Vidya Balan, so सोने पे सुहागा है वो. Of course. And Vidya is such a fantastic co-star to be with. Absolutely. Fabulous She's a gem of a person. Gem Yeah, of a person. fabulous person. She makes things so comfortable for everybody on set. मैंने सुना you had a problem with the kissing scene and she made you comfortable. मतलब you were very inhibited. Yeah. आपने ये भी कहा डायरेक्टर को कि करना जरूरी है क्या? हाँ, मतलब मैंने बोला कि आप एक चीज को दिखाने के बहुत सारे तरीके हैं. आप बताना मुझे. I can give you different options. Exactly. If I can communicate through my eyes, then you see it. Yeah. But she was clear what she wanted, how she wanted. And you'd never done such a scene. I had never before, done it before. I have never done any kissing scene before. Right. But the way Vidya actually maneuvered the whole thing, the way she performed, the way she made things so clear. That's right. That's what I heard. So easy. Because as a senior actor, for me, I mean, it was only her who could make it. Correct. Or break it for me. Right. Yeah.
I heard that Yeah, you were yeah, very and- inhibited on the sets, and it was Vidya who went Yeah, out yeah, of her yeah. way to come and help you do that. She's very jovial and she made things absolutely light. हमने हंसते हंसते वो सीन कर लिया था. Acha, okay, yeah. But that is Vidya. Yeah, that is Vidya. I also noticed कि मडगांव एक्सप्रेस और ये अग्नि, आपका एक कोस्टार है दिवेंदु. ही इज अ वेरी गुड एक्टर और आप दोनों की बहुत अच्छी बनती है स्क्रीन पे. स्क्रीन पे भी ऑफ स्क्रीन भी. अच्छा, ओके. सो पहले ऑफर हुई थी मडगांव, फिर आई अग्नि, पर शूट पहले अग्नि हुई अच्छा. और रिलीज मडगांव हुई पहले. ओके. तो मैं और दिवेंदु सबसे पहले एक दूसरे से पर्सनली जब मिले, इट वाज ऑन द सेट्स ऑफ अग्नि. अच्छा, ओके. एंड आवर फर्स्ट सीन वेयर मैं उसे एक ताना मार रहा हूँ एंड वी आर नॉट इवन लुकिंग एट ईच अदर. that was the first day of पार्टी वाला, not party wala, the scene where the colleague dies, उसके फ्यूनरल पे when he comes और मैं उसे सुनाता हूँ कि तुम बता देना कि ये भी उस बिल्डर ने किया है, तुम्हारी इमेज खराब नहीं होनी चाहिए. right. So without looking at each other, we were supposed to perform this scene. But I think something, there are some people that you just click with them. Yeah. It's a natural bond. Yeah, I think you have it with him. Yeah, so I mean, we both clicked just that way and it helped creating this chemistry in Agni, which is fiery chemistry. Yeah. जहाँ थोड़ी दुश्मनी है, जहाँ थोड़ी अनबन है, undercurrents हैं, एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं हम लोग. And then the other way, Madgaon is absolutely a different world. Total camaraderie. Yeah. But it's a blessing to have that kind of friendship off screen also with co-actors. है आपकी फ्रेंडशिप उनके साथ? हाँ. अच्छा. Okay. Which works wonders है. Okay. अच्छा. That's interesting. I thought it was just screen पे. नहीं, मतलब है, हम लोग फिल्म के दौरान ही हम तीनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए. एंड वी बिकेम फ्रेंड्स. मतलब वी कैन जस्ट कैजुअली कॉल ईच अदर, वी कैन मीट ईच अदर, वी कैन सिट टॉक. Okay. Apart from film also, there are different interest areas that we can talk about. Right. Yeah. Excellent. Coming to Gandhi, what is it like working with Bhamini? Because is it an overdose कि आप लोग काम भी कर रहे हैं साथ में, घर में भी साथ में, तो ज़्यादा overdose नहीं होता कि हेल्प होता है? नहीं, ये overdose नहीं था. ये हमारा मतलब बहुत पुराना सपना था. अच्छा. कि दोनों को साथ में काम करने मिलेगा कभी स्क्रीन पे. ओके. स्टेज पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है एक साथ. हम लोगों ने एक दूसरे को डायरेक्ट भी किया है, एक दूसरे के साथ काम भी किया है. सो थिएटर में तो सारे पावर इक्वेशंस हम एक्सप्लोर भी कर चुके हैं एक दूसरे के साथ. पर दिस वाज आवर फर्स्ट एवर स्क्रीन वर्क टुगेदर. अच्छा. सो वी बोथ वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट कि कब मिलेगा ये मौका. तो ऑडिशन किया था उसके लिए? मैंने तो नहीं, भामिनी ने कुछ 5 बार ऑडिशन किया था इसका. अच्छा. हाँ, आपको करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज समीर ने ऑलरेडी पूछा. हाँ, पूछा था. और मैं गांधी पे जो मोनोलॉग करता हूँ, वो जो पिछले 8-10 सालों से करता हूँ. सो हाँ, बट वो बात शायद ऑडिशन के लिए काम आई नहीं आई, पता नहीं. पर हाँ, मेरा ऑडिशन नहीं हुआ था इसमें. भामिनी का ऑडिशन हुआ था. ओके. सो 4-5 ऑडिशन हुए थे. ओके. एंड यू ऑल वर हैप्पी व्हेन यू कास्ट टुगेदर? मुझे जब पता चला दैट शी इज गोइंग टू प्ले कस्तूरा, आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज वेरी हैप्पी. तो अभी जब आप लोगों ने काम शुरू कर दिया है तो ओवरडोज नहीं हो रहा है? नहीं. मुझे तो कभी ऐसा ओवरडोज हुआ नहीं उसके साथ. इनफैक्ट भामिनी के साथ ऐसा कंफर्ट है दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर अबाउट हाउ टू एक्सप्लोर द सीन. इसको ऐसे करके देखो, इसको ऐसे करके देखो. तो इट हेल्प्स बिकॉज वी बोथ नो ईच अदर कि तुम वैसे जो करती हो ना, वैसे इसको करते हैं. शी कैन ऑल्सो टेल मी. सो इट इज गुड कि कोई एकदम मेरा जो सबसे बड़ा क्रिटिक है वही मेरे साथ सीन कर रहा है. तो आप लोग घर जाके भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हो? हाँ. अच्छा. वैसे हमारे पास बाकी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं डिस्कस करने के, झगड़ने के लिए, खास करके झगड़ने के लिए. यस, आई एम श्योर. I wanted to ask you a very hypothetical question. Actually, 2 hypothetical questions. One is, if both of you are actors, Bhamini and you, अगर भामिनी को पहले एक स्कैम जैसे एक ब्रेक मिल जाता और वो बहुत फेमस हो जाती और you would be known as भामिनी's husband, अभिमान सिचुएशन होता कि ठीक होते? मुझे तो नहीं लगता ऐसी सिचुएशन होती. ठीक ही होता, क्योंकि मुझे स्कैम मिला उससे पहले लोग मुझे ऐसे ही जानते थे. बहुत सारे लोग. भामिनी इज अ बिग नेम इन थिएटर. मतलब उसने थिएटर में जैसे प्लेस किए हैं, बहुत कमाल प्लेस किए हैं. उसके प्ले के 500 शोज हुए हैं.
तो और वो मुझसे पहले से थिएटर करती है। तो मैंने पहली बार उसे देखा था, बापू तमें कमाल करी नाम का एक प्ले था जिसके कितने शोज़ किए उन्होंने। दिलीप जोशी, सुमित राघवन, अमित मिस्त्री एंड भामिनी। अच्छा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2005। उससे पहले से वो प्लेज करती हैं, थिएटर करती हैं। ओके। तो हाँ, मतलब So you don't think आई अभिमान होता? डोंट थिंक वैसा कोई सिचुएशन है। ये मैंने क्यों पूछा मालूम है? बहुत साल पहले 1982 ऐसे जब गांधी आई थी ना, तो एट दैट टाइम रोहिणी हट्टंगडी शी गॉट दैट बिग ब्रेक एंड हर हस्बैंड वाज आल्सो एन एक्टर। दोनों साथ साथ काम करते थे, बट शी बिकेम फेमस एंड ही बिकेम नोन एज रोहिणीज हस्बैंड। तो लोग पूछते थे उनको कि यू नो हाउ डू यू हैंडल इट, और उन्होंने मुझे एक दिन बोला उन्होंने कि ये क्यों पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि अगर उल्टा होता तो नहीं पूछते। हाँ, तो अभी रोहिणी को पहले बड़ा ब्रेक मिल गया, तो व्हाई डू दे आस्क मी दिस क्वेश्चन? बट है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ना ये, दैट सोशल फैब्रिक इज सच यस यस वेयर इट इज स्टिल कंसिडर्ड दैट। एग्जैक्टली। और ये वैसा ही है। इनफैक्ट हम लोग तो मस्ती मस्ती में बात करते थे, बिकॉज जब मैं जॉब करता था तो भामिनी थिएटर भी फुल फ्लेज्ड करती थी एंड शी यूज्ड टू डू टेलीविजन ऑल्सो। राइट। So just before she got diagnosed with a brain tumor, she got one of the biggest TV series of Star Plus, where she was about to do a lead. ओके। तब मेरी जॉब चल रही थी। हमने तब ऐसे ही बात की थी कि if it clicks, if you become big and if it clicks, she said that you leave your job अच्छा। and then you get into this full time. So you have that leeway to select राइट। projects. ओके। तो हम लोग तो ये सोचते थे कि कब किसका क्लिक होता है उस हिसाब से दूसरा अच्छा, रिस्क लेने का okay. सोचेगा। ओके। अच्छा। तो इट वाज ऑलवेज अ टीम वर्क फॉर अस। ओके। तो you don't think you would ever have had a problem? आई So डोंट it's hypothetical. आई नो इट्स anyway. हाइपोथेटिकल, Yeah, इसलिए yeah. लोगों को शायद ये भी लगेगा हाँ. इसमें बोलने में क्या बोलने में क्या बट है, आई लेकिन- फील विद व्हाटएवर दैट वी हैव That एक्सपीरियंस you all know of each other, वी yeah. नो ईच अदर दैट वे, सो आई डोंट थिंक इट। एक और हाइपोथेटिकल सवाल ये है कि OTT हैज बिन वेरी बिग इन योर लाइफ। OTT नहीं होता तो प्रतीक गांधी कहाँ होता? पता नहीं, ओटीटी नहीं होता तो शायद 2020 के बदले 2024 में कुछ होता या 2020 में ही होता, अलग तरह से होता शायद। क्योंकि भाग्य तो है। हाँ, उसका तो पता नहीं। किस तरह यू नो इट विल कम इन एनी फॉर्म। It would have come in any form. But I guess उसके पहले मुझे बहुत लगता था ये अच्छा। कि यार अब क्या, मतलब लेट 30s हो गया, अब आई एम ऑलमोस्ट अप्रोचिंग 40s, अभी नहीं तो कब। वांटेड टू डू दैट सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर, दैट लीडिंग कैरेक्टर्स। अभी अगर शुरुआत नहीं होगी, इफ आई डोंट ब्रेक इनटू नाउ, कब? तो उसके चलते पहले बहुत सोचता था ऐसा, बट जस्ट स्कैम जैसे हुआ ना, उसके बाद माई थॉट प्रोसेस चेंज्ड, बिकॉज आई फेल्ट दैट अगर ये पहले हुआ होता इतना बड़ा कुछ, तो शायद आई couldn't have justified it the way I could in 2012. तब तक आप एज एन क्योंकि- एक्टर मैच्योर हो हाँ, गए थे। क्योंकि मेरा जो रियाज हुआ ना इतने सालों में एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, वो शायद कहीं कम होता। सो आई गेस इट इज ऑल डिजाइन्ड इन अ वे, इट विल कम टू यू व्हेन यू आर एब्सोल्युटली रेडी। रेडी। तो अगर मैं रेडी होता तो OTT नहीं, किसी और तरह से होता। कहीं तो यस। हाउ डिड यू सेलिब्रेट स्कैम व्हेन इट केम टू यू? एक तो मतलब मैम तब तो सब कुछ बंद था, हाँ। तो सेलिब्रेशन के बहुत सारे कोई ऑप्शन थे भी नहीं। और पहले 1.5 महीना तो मैंने सिर्फ इंटरव्यू दे के सेलिब्रेशन किया। अच्छा। ओके। 6 hours a day मेरे वो चारकोप में जब मैं वहाँ रहता था, वो 2 BHK का जो फ्लैट था, उसके एक कोने में सेटअप लगा के हाफ पैंट और टी-शर्ट बदल के मैं सिर्फ इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा। 1.5 महीने तक। ओके। अच्छा। और जितना लोगों ने पूछा उतना मैंने रियलाइज किया कि सच में कुछ हुआ है बड़ा। अच्छा। बट लोगों ने भी आपको पहचानना शुरू कर दिया ना? हाँ, दैट हैपेंड वेरी नेक्स्ट डे। हाँ, इमीडिएटली। 9th October स्कैम रिलीज्ड। मैंने आगे भी 1-2 इंटरव्यू में कहा है। एंड 10th October बिकॉज इट वाज लॉकडाउन, सो सब्जी लेने जाना, दूध लेने जाना, आई वुड गो एवरी सेकेंड डे। 9th October के रिलीज हुआ, 10th October मॉर्निंग आई वेंट टू गेट सब्जी। और मम्मी ने बोल के भेजा था कि आलू इसी भाव का होगा, वो बोलेगा तो तुम बोलना इतने में। तो वो मैं कुछ उससे भावताल कर रहा हूँ आलू वाले से कि नहीं 14 रुपये का ही बोला था 1 किलो, और ये वो कुछ 18 बोल रहा था, कुछ तो चल। सडनली वन गर्ल विथ अ डैड, शी वॉज लुकिंग एट मी, शी सेड कि वही है।
अब मुझे पता चल रहा है कि कोई मेरे बारे में बात कर रहा है, बट मुझे लगा बिकॉज इट्स अ प्रिडोमिनेटली गुजराती एरिया एंड ऑल, सो दे मस्ट हैव वॉच्ड वन ऑफ माय गुजराती फिल्म्स, इसलिए शायद बोल रहे होंगे। वो ऐसा हुआ था पहले भी। मैंने बोला कि ठीक है, वो मैं इससे बात कर रहा हूँ, एंड सडनली द फादर अप्रोच एंड ही सेड, आर यू द सेम एक्टर हु प्लेड हर्षद मेहता? ही सेड यस। और मैं तो हाफ पैंट और टी शर्ट में कुछ तो सब्जी ले रहा हूँ एंड और आलू का भाव आलू का भाव कर रहा हूँ, एंड जैसे हुआ उसके बाद दूसरे 4-5 लोग, अरे कल ही देखा, एंड आई वाज ऑलमोस्ट मॉब्ड बाय 10 पीपल, ऐसा हो गया था। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है, अभी कल ही रिलीज हुई है ये चीज, एंड थिंग्स चेंज ओवरनाइट। right they just change for It completely changed. that's right. Tell me a little bit about, आप चारकोप की बात की आपने, तो चारकोप से जो आपका ड्रीम सबब में आए, how does that feel and what is this house all about? What does it signify to you? It's a surreal feel. Okay. मतलब इससे वो जितने भी वो पोएटिक लाइन्स है ना, कि सपना देखना बहुत ज़रूरी है, उसे पूरा करने के लिए पहले देखना बहुत ज़रूरी है। Correct. ये सब सडनली सच होता हुआ दिखता है। तो देखा था आपने सपना? मैं मुंबई आया था तब, मैंने जैसे कहा मैं पार्ला में ही रहा हूँ लंबे अरसे तक, और बचपन में भी जब हम आते थे तो मेरी एक मासी पार्ला में रहती है, एक चन्नी रोड पे रहती थी, और मेरी बुआ भी चन्नी रोड में रहती। तो मेरे लिए मुंबई मतलब पार्ला और चन्नी रोड यही था, क्योंकि वही दो जगह मैंने देखी थी ज़्यादा बचपन से। Okay. और पार्ला में बहुत रहा हूँ बचपन से, इसलिए मुझे लगता था मुंबई मतलब यही है, पार्ला ईस्ट पार्ला वेस्ट जुहू। अब 2004 में आया, तभी भी 10 साल यहीं पर रहा, तो हमेशा से ऐसा लगता था यहीं रहना है। मेरे कजिन्स भी यहाँ पर हैं, उनके थ्रू जो मेरे दोस्त बने वो भी सब यहीं थे, थिएटर के जितने लोग थे वो भी सब आसपास थे, तो यही दुनिया थी। अब मैंने 8.5-9 साल जितना जॉब किया, वाशी में थी ऑफिस। पहले तो मैं कंसल्टेंट था 4-5 साल, इसलिए चल गया क्योंकि कंसल्टेंसी में हर अलग अलग जगह जाते, पर वाशी में जॉब थी तभी भी मुझे मेरे सीनियर्स कहते थे कि वाशी शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, इतना ट्रैवल क्यों करना है तुम्हें, व्हाई डू यू गो टू पार्ला एवरी डे? बट समहाउ आई कॉन्स्टेंटली फेल्ट दैट आई बिलोंग हियर, दिस इज होम, दिस इज माई कंफर्ट प्लेस। फिर जब घर लेने की बारी आई कि अब घर लेना ही पड़ेगा, तो लोन वोन ये सब जुगाड़ा, तो पता चला कि बजट जितना है वो पार्ला तो छोड़ो, अंधेरी छोड़ो, मलाड छोड़ो, तुम्हें कांदिवली के आगे चारकोप भी जाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मैं 2014 में चारकोप का एक घर ले लिया। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग थी, वहाँ पर सेकंड में मिल गया और ले लिया। पर तब से कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा था कि वापस जरूर आऊँगा, यहीं आना है, यहीं पार्ले वेस्ट, हाँ ईस्ट और वेस्ट, मुझे पार्ला ही आना था। Okay. एंड ऑफ कोर्स जुहू में वो जो 10 रोड जो है वहाँ पर एक हवेली है, कृष्णा हवेली, जहाँ दर्शन करने जो जाते हैं हम लोग। Right. अब मम्मी की फेवरेट जगह है वो जो अमिताभ बच्चन के घर के पुराने घर, उनका जो था पहला बंगलो, उसके सामने प्रतीक्षा की वैष्णव हवेली। सो हम लोग वहीं दर्शन करने जाते थे। मम्मी और डैडी की बहुत फेवरेट जगह थी वो। अच्छा, कि इसके आसपास उसके आसपास, तब तो ऐसे ही मस्ती में बोलते थे कि इधर कहीं मिल जाएगा घर, इधर कहीं मिल जाएगा घर। करेक्ट, हाँ, लाइफ सेट, लाइफ। एंड देन व्हेन लाइफ एक्चुअली गिव मी अ चांस, I could actually get a house there. That's right. So you still go to that मंदिर? Yeah, that's our everyday place. अच्छा, okay. And अब तो घर के पास ही अब तो घर के पास है, इसलिए। और मतलब मैंने सुना you're not a drinker, you don't smoke and you're not a drinker. I don't smoke. Yeah, occasional drinking. हाँ, occasional drinking. Okay, because I heard you've got a good bar at home. हाँ, अब नया ये पूरा सेट नया तो सब घर बनाया, तो अच्छा बार भी बनाया है। सब बनाया हमने। अच्छा, okay. I mean, we enjoy hosting people. Oh, you do? Yeah. अच्छा, okay. मतलब सूरत से है ना हम लोग को, मुझे सुरती खाना खिलाना बहुत मजा आता है लोगों को। वैसे भी आप गुजराती लोग तो खाओ that is such a, you can't see a Gujarati without that खाओ। हाँ, मतलब and feeding है। मुझे बहुत, डैड जब थे उनको तो बहुत मजा आता था। अच्छा, ओह, मतलब अभी तो डैड होते तो yeah. he would have been the happiest. When did you lose your dad? 2018. Just before scam? Just before scam. Scam was the last project that I discussed with him. Oh, yes. Actually, he was around in the to hear hospital. you. He was in the hospital. Okay. His cancer treatment was on, and he was worried कि यार कैसे इतना खर्चा और ये सब कैसे करेंगे हम लोग। और just तभी मैंने ऑडिशन दिया था, अंसल सर से बात हुई थी। प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, प्रोजेक्ट डिले हुआ 1-1.5 साल से, पर तब बात हुई थी इसकी। तो मैंने बोला कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये मेरे लिए, मेन स्ट्रीम हिंदी का है, सो डोंट वरी, थिंग्स विल वर्क आउट।
is the last thing that I had discussed with him. एंड वो ही हुआ Actually वही हुआ. है ना. I lost him in November 2018, and 19 we started shooting for this. Fantastic. January onwards. Yeah. Fabulous. What is this brain tumor you mentioned? So Bhamini got this schwannoma tumor. Suddenly it just happened to her. Kab? Out of nowhere. Kab? 2010. Oh, okay. And she, as I said, she was selected for this big show. Big show, yeah. Hats Off Production was producing it. Star में ना. Star Plus का. And she's doing the lead and all. Everything is set done. तब उसका एक play भी चल रहा था. और suddenly उसे पता चला कि there is some constant sound in the ear. जैसे tinnitus होता है ना लोगों को. तो वो डॉक्टर के पास हम गए. डॉक्टर ने बोला tinnitus बहुत लेट एज में होता है. शी इज़ टू यंग फॉर इट. सो फॉर द सेफ्टी ही आस्क्ड अस टू गेट द MRI डन. हमने MRI करवाया एंड माय कजिन who was in charge of ICU at Seven Hills Hospital back then. So she went there, she did MRI and my cousin actually called me. मैं बोर्ड मीटिंग में था रिलायंस में. अच्छा. He generally doesn't call that way. So he called, so I just excused myself, took the call, and he said that I can see the tumor. It is 2.5 centimeter big tumor on the hearing nerve, which needs to be operated as soon as possible. Okay. So within 7 days, we found a couple of doctors and the first appointment that we got, and she got operated. So she lost the series because of that, because immediately after that, facing harsh lights, standing and all was not allowed. Right. So yeah, she lost that supposed to be a big break in her life. But then she survived, everything was fine, it was a benign tumor. And She's that is all more okay. important. Yeah, she's all okay. Yeah. The best part is that we got to know about it on time. Absolutely. Yeah. And she's absolutely and brave. all's well. That's what matters. She's the bravest woman that I know. Okay. Yeah. Really? Yeah. Okay. And she has been with you through all your ups and downs and everything, isn't it? We have, I mean, seen everything together. In the last, how many years now? 16 years now. Okay. Of togetherness, That's good, fantastic. And you must have known each other a little before that also. Yeah, 2.5, 3 years before that. Yeah. So that's almost close to 20 years. That's a lot, yeah. You were mentioning there is a film which Jio Cinema had. It came on Jio Cinema, लेकिन हमने कुछ सुना ही नहीं उसके बारे में. क्या आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे? The film is 1.5 बीघा ज़मीन. जी. Pulkit directed that film. He wrote that film. Pulkit is the same director who has written and directed Bhakshak. Right. So his storytelling is very hard-hitting, real to life, and it tells, I guess, the most bitter truth of the society. Maybe. Okay. I loved the script, and this is something that came from his personal life experience. Okay. Something very similar happened to his father also. Okay. Where जहाँ ज़मीन के ऊपर. ज़मीन के ऊपर है पूरा. एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं देखी होगी ये फिल्म, शायद उन तक बात ही नहीं पहुंची हो, पर ये जियो सिनेमा पर है. सो व्हेनेवर यू गेट अ चांस, डू वॉच इट. मैंने सुना है और मैं स्टोरी जानती हूँ. It's a story of a common man who's fighting against the system, against all the odds that he's facing. He doesn't want to lose that hope. And there's a beautiful dialogue in the film when he's told that don't fight with them. They are too powerful for you to fight. You will lose in any way, but you will never win. So just don't fight. And his comeback is कि कमज़ोर से कमज़ोर खिलाड़ी भी एक चोट तो पहुंचा ही सकता है. पर मैं हार नहीं मानूंगा और होप नहीं छोड़नी चाहिए. Right. मुझे बहुत पसंद आई थी वो स्टोरी. बहुत इमोशनल है. So yeah, I mean, there's something that I loved. I was hopeful about. आपको इतने हेवी कहानियाँ पसंद है, ऐसे किरदार करना पसंद है कि आप क्योंकि कॉमेडीज पसंद करते हैं? मुझे दोनों में मजा आता है. अच्छा. But drama is my favorite genre. Okay. And comedy is something that I enjoy. This is कॉमेडी में बहुत हार्ड वर्क लगता है. कॉमेडी में बहुत कंसंट्रेशन लगता है. It has to be done with utmost sincerity. Otherwise, you can't pull it off. You can't. Yeah, that's true. I heard that you choose very well.
क्योंकि आपने जो चूज किया है. बट स्कैम के बाद आपका आपने जो भी काम किया है बहुत डिफरेंट रहा है ना. There's been lot of variety. Lot of variety, and as an actor I really find myself absolutely lucky Yes, that I got these opportunities and I got this kind of scripts. yes. बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था स्कैम के बाद कि अब संभल के करना, देखना तुमको लोग ऐसे सीरियस और इस प्रकार के कैरेक्टर में ही सोचेंगे. बट लकीली it didn't happen that way. Yeah. In fact, people approached me with this varied script. That's right, Madgaon. Madgaon, And, Door Do Pyar, Door Do, yeah. Ded Bigha Zameen, Correct. Ghamasan is different. Yeah. Then Dhoomdham is different, absolutely. Right. Phule is different. Yeah. You've got very lot of variety. Yeah, so मतलब मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि I am able to challenge myself at the same time serve the audience with different varieties. Yes, that's right. Yeah. If you were given a choice, because web series में आपका investment in time, terms of time, बहुत होता है ना, because web हाँ, series takes it's a long format. It's a long format, बहुत time लगता है, मतलब महीने चाहते हैं उसमें. Films is quick in, quick out. Yeah. How do you balance the two? I think I enjoy working in different formats, be it theatre, which is a live medium, short films, full-fledged films, regional films, and long formats like web series. Okay. हर एक फॉर्मेट में performing style is little different to connect with the audience. Yeah. And that is something that I guess as an actor, it's a virtue if you know, and it's a blessing if you get to explore yourself in different formats. Yeah. So हाँ, time का ये होता है कि long format requires more time commitment, longer time commitment. Right. But it's fun to explore a character in this depth. But आप दे पाते हैं उतना time अभी? If the script excites me, I don't mind. I'm okay with this, because one web series is like 4 films. Exactly. Yeah. And hardly you get to explore a character in this detail. That's true. Yes. Like Scam was 10 episodes, 9.5 hours. मतलब मुझे उस कैरेक्टर के साथ जीने का मौका जो मिला है, इतना डिटेल में लेयर बना के उसे बनाने का मौका. So I enjoyed that process. Okay. That's really nice. When you consider your the actors you work with, do you think your competitors or people in the same bracket are people like Jaideep Ahlawat, Vijay Verma, Nawazuddin, strong Absolutely actors? brilliant actors. Do you think of them as Pratik Gandhi falls into that category, or do you think of yourself like Siddharth Malhotra and Varun Dhawan and that, you know, as a... I don't know, ma'am. In fact, it's it's a very interesting question. In fact, I so wanted to talk about these particular things. Okay. Personally, I have never felt and I have never believed that two actors can be compared. Okay. You can only compare two actors if they both perform the same character. Otherwise, it is impossible. Different human beings, different characters, different films. So, दो एक्टर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं या कंपेरेबल हैं, ये बात मुझे टेक्निकली और लॉजिकली नहीं समझ में आती, बिकॉज इट जस्ट डजंट फॉल इन एनी लॉजिक दैट वे. हैविंग सेड दैट, देयर आर पीपल हु एक्चुअली पुट यू इन दैट कैटेगरी. देयर इज दिस टर्म्स, नो, ए लिस्टर्स एंड ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा है कोई एक्टर. सो मोस्टली तो यू नो बहुत बार न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि he falls in this category. Yeah. How do you decide this category? Because you might not have seen me performing different things. अगर मैंने मडगांव नहीं की होती तो nobody would have ever imagined me in any comedy film. तब तक उनके लिए मेरी कैटेगरी अलग होती, पर अब मडगांव की तो मेरी कैटेगरी बदल देंगे. Yeah. So ये ऐसा है कि you don't know anybody fully, any actor fully. Right. When I announce that this is my full range, now you put me in a category, understood. But that doesn't happen that way. So रेंज जब लिमिटेड है. हाँ, कई बार तो मतलब टैलेंट मैनेजर्स ही आपको कैटेगरी में डाल देते हैं. I know, that's true. ये भी मैंने बहुत लोगों से सुना है Yeah. कि नहीं, हमें ना ऐसा कोई एक्टर चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसा. अरे आपने जो 4 नाम दिए हैं वो 4 अलग लोग हैं. Yeah, that's right. Yeah. सो दिस इज नॉट, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए. आप बोलो कैसा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, काला वाला, नीला वाला. इट्स नॉट दैट सिंपल.
इट्स नॉट सोप कि मुझे गुलाब की खुशबू वाला सोप चाहिए, जो गुलाब की खुशबू के 4 सोप है ना उसमें से कोई भी चले. दीज आर लिविंग बींग्स. That's true. The way I create one emotion in this range is my personal trait. The same emotion in this range will be done differently by some other actor. You will never be able to equate or match or compare them. आपने मैनेजर्स की बात की तो मैंने सुना है कि योर मैनेजर इज काजल, Yes. हु इज अ फैमिली फ्रेंड, और जो मतलब यूजुअली आजकल हमारे फिल्म इंडस्ट्री में थोप देते हैं एजेंसी, वो मैनेजर, आपने रेजिस्ट किया और आपने कहा कि नहीं, मेरा जो फैमिली फ्रेंड है वो ही मेरा काम करेगी, संभालेगी. मेरा तो बहुत सिंपल लॉजिक ये था, बिकॉज काजल नोज मी सिंस चाइल्डहुड. जी. She has been in PR world, and Kajal and her father Manhar Ghadia, they Manhar used to Ghadia run. was a very Yes. famous name with the So they used to run, and Kajal still runs that Kajal Ads, which is the only theatre PR company. Okay. Her father only introduced me to Mumbai theatre scenes. Okay. So she knows a lot of things about this field. फिल्म्स और ये सब अलग हो सकता है, बट थिएटर एंड ऑल एंड ऑल. और मैं सालों से क्रिएटिव डिस्कशंस काजल के साथ ही सबसे ज़्यादा करता था. Okay. जब मैं प्लेस भी करता था, जब मैं शोज़ पे भी जाता था, ये सब. शी नोज मी पर्सनली वेरी क्लोजली, एंड आई वांटेड समबडी who can talk about me or who represents me or who can talk on my behalf to have the same voice. Okay. The way I would react, I wanted anybody who represents me to react in the same way. So there is no confusion, there is no complications. And I guess Kajal is the only person that I thought can do this for me. And I mean, she willingly and happily agreed. And it has worked. And it's a boon, yeah. I mean, it works. People say about you that unlike other actors, जो कुछ लोगों से मिलते, कुछ लोगों से नहीं मिलते हैं, जो भी ऑफर आता है, जब whether you do it or not वो अलग बात है, लेकिन आप सबको मिल लेते हैं एक बार और सुन लेते हैं कि ऑफर क्या है. हाँ, ये करेक्ट है? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ. एक तो पहले मैं थोड़ा अगर वैसे बोलूँ कि मुझे लगता है कि कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी कहानी कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है. तो मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता. फिर वो फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर भी हो सकते हैं, वो कोई बहुत सीनियर भी हो सकते हैं, वो किसी और ज़माने से भी हो सकते हैं, किसी और भाषा से भी हो सकते हैं. तो आई डोंट वांट टू लेट गो ऑफ एनीथिंग, आई वांट टू लिसन टू देम. तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मुझे जो भी ऑफ़र आती है, कोई भी कहानी देता है, तो मैं पढ़ के उसको जवाब दूँ. हाँ ना, जो भी बोलना है बोल दो, पर एटलीस्ट उसे पढ़ूँ, मैं सुनूँ उनको. नहीं तो ये कैसे होता है मुझे नहीं पता दूसरा कोई रास्ता. बट ये मैंने सुना है अबाउट यू दैट यू नो सब लोगों को आप मिल लेते हो एक बार. Whether you like you may not like the subject, you may not like, you may not have time to do it. वो सब अलग. It took me little time to train myself to say no. Correct. Because it's the most difficult thing I feel. That's an art by itself. It's an art by itself. और बहुत सारे लोग जैसे आते हैं मैम, वो लेके ऐसे आते हैं कि सर हमने 4 साल मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखी है. उनके लिए ये बेस्ट स्क्रिप्ट हो सकती है. It is just that it's not working for me. Right. So I want to be equally sensitive when I say no. Yes. I am not demoralizing you. I don't want to demoralize them. I don't want to demean them. But I have to make myself very clear that I don't see myself in this. तो वो भी बहुत जरूरी है. तो पर ये बैलेंस. At the same time, you have to look after your career also and your interest. हाँ, इंटरेस्ट कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ इसमें खुद को. So I don't want to do it. तो पर ये कैसे बात करना, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है. और वो दरवाजा खुला रखना चाहिए. हाँ, है ना. आज भी मतलब मेरा जो ईमेल आईडी है, मुझे इसमें कहाँ से लोग स्क्रिप्ट भेजते हैं. अच्छा. और इट्स जस्ट दैट द बिगेस्ट ड्रॉबैक इन दिस प्रोसेस इज दैट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज ऐसा नहीं कि आज आपने स्क्रिप्ट भेजी तो मैं अगले 10-12 दिन में जवाब दे पाऊँ, क्योंकि कभी शूट पे होते हैं, कभी ट्रैवल कर रहे होते हैं. एंड आई नीड दैट टाइम फ्रेम वेयर आई कैन जस्ट रीड द स्क्रिप्ट एंड गिव माई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस टू इट टू अंडरस्टैंड. अदरवाइज मैं हड़बड़ी में ऐसे पढ़ के तुरंत जवाब दे दूं तो आई माइट नॉट रीड इट. हाँ, आई माइट मिस समथिंग. तो वो भी नहीं करना चाहता. पर हाँ, इसलिए थोड़ा मतलब टाइम क्रंच हमेशा रहता है. और कभी कभी एक खुद के लिए एंग्जाइटी भी बन जाता है कि अरे इतने लोगों को जवाब देना बाकी है और इतने लोग फॉलो अप कर रहे हैं.
गांधी जब आई आपके पास एंड दैट ऑल्सो हंसल मेहता अगेन, तो कैसा लगा आपको? डिड यू अगेन फील दैट एक्सटेसी व्हिच यू फेल्ट ड्यूरिंग स्कैम? एब्सोल्युटली, आई ऑलमोस्ट जंप्ड आउट ऑफ माय सीट. अच्छा, यू डिड? जब समीर नायर ने मुझे ऑफर किया था कि हमें गांधी करना है, मैं उस सेंटेंस के आगे कुछ सुनना भी नहीं चाहता था. आई वाज सो हैप्पी ओके, दैट एज आई सेड मैं गांधी स्टेज पे कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से. वो केबीसी में देखा हमने. हाँ, उसका आपने हाँ, जो एक झलक देखा. आई डू दैट हाँ. मोनोलॉग ऑफ 2 hours. राइट. So I am in love with that character, the story, the human side of Gandhi. And when I came to know that this is happening for the series in a long format, और वो भी हंसल के वो साथ. भी हंसल सर के साथ, Yeah. तो मतलब what else can I ask for? Correct, exactly. So how did you celebrate that? We celebrated. And in fact ये जब हुआ उसके बाद मैं हंसल सर हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी शूट कर रहे थे अच्छा. बड़ौदा में. वहाँ से फिर कोई एक तो फंक्शन हो रहा था अपलॉस का या अमेज़ॉन, कोई एक फंक्शन हो रहा था वेयर वी हैड टू कम बैक. सो हमने शूट एक दिन के लिए, गैप था बीच में, मैं और हंसल से बड़ौदा से आए थे यहाँ. वी मेट समीर नायर देयर अगेन एंड दैट्स व्हेन इट कंप्लीटली डिसाइडेड दैट हंसल सर इज डायरेक्टिंग, अपलॉस इज प्रोड्यूसिंग एंड आई एम परफॉर्मिंग. हमारे लिए तो ये था कि अब नो एवरी डे इज सेलिब्रेशन. इनफैक्ट टिल दैट आई मीन You're still celebrating. वी आर स्टिल सेलिब्रेटिंग. Okay. And 2025 में, is that what you're looking forward to? Is the biggest, yeah, the big ticket item. Okay. For One you. big ticket item for me. Okay. Okay. For all of us involved in it, I guess. Okay. And lots of films also happening? So there are 3 films which are ready to release now. I'm waiting for the announcements. When do they release it? But I'm hoping that at least one will be released in the first quarter of 2025, which should come out soon, and that should be Dhoom Dham, Okay. hopefully. Great. You mentioned one thing, so that's going to be my last question. You said कि अगर एक एक्टर सेम रोल कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टर्स आर डूइंग, देन यू कैन टॉक अबाउट कंपैरिजंस. तो गांधी का जो किरदार है वो बेन किंग्सली ने भी किया है, जो एक्चुअली हाफ गुजराती है. I know. Yeah. His father is a Yes, Gujarati. yes. Was a Kathiawad Gujarati. se. हाँ. Yeah. Yeah. His name is, I think, Bhanji. Krishna Bhanji. Krishna हाँ, Bhanji. हाँ, Krishna Pandit Bhanji. Krishna हाँ. Pandit Bhanji. ऐसा. So Bhanji is a surname which Right. is quite a common Common surname in Gujarat, Gujarat, Saurashtra. Right, right, So Bhanji का Ben हो गया वो, because yeah. तो बेन किंग्सली ने किया, काफी लोगों ने किया. नसीरुद्दीन शाह ने किया इन हे राम, देन रजित कपूर ने किया, देन आई थिंक अनु कपूर ने किया है. So many people. अभी recently तो चिराग ने किया. चिराग वोरा ने किया. तो how do you compare yourself with them? मतलब इन लोगों के साथ एक लाइन में नाम आएगा वही बहुत है अपने लिए. दर्शन झरीवाला ने हाँ भी हाँ, किया. इतने सारे बड़े बड़े एक्टर के साथ एक लाइन में नाम आएगा कि गांधी किसने किसने किया, तो लास्ट में मेरा भी नाम आएगा. मुझे तो उसी की बहुत खुशी है. But who makes the best Gandhi? मैंने जितने गांधी देखे हैं उसमें ऑफ कोर्स बेन किंग्सली, वो गांधी जो हमने देखा है दैट इज बिकम कल्ट. लास्ट मैंने जो देखा चिराग को करते हुए, अब चिराग का जो लुक है ना, हम स्टेज पे भी मैंने उसे 2-3 बार देखा है गांधी करते हुए. ही लुक्स गांधी. Okay. He looks Gandhi. So yeah, I mean the closest that I could see Chirag. Okay. And he's a phenomenal performer. हमने तो साथ में थिएटर भी इतना किया है. There was also Dilip Prabhavalkar. दिलीप प्रभावलकर. He did. He Munna did Bhai. गांधी मुन्ना. Yeah. तो actually इतने हमने सारे इतने सारे गांधी देखे. Actually when you are saying, I realize. Yeah, what an array of Gandhis. पर मैं ना अभी मेरे दोस्त से ही बात कर रहा था कि गांधी जी, कृष्णा, राम, फिर आर्मी कैरेक्टर, पुलिस, डॉक्टर, ये कॉमन कैरेक्टर्स हैं जो हम सब ने, हर एक आदमी ने स्कूल के फैंसी ड्रेस में किए हैं. हर एक ने किया है. Okay. Correct. और लड़का हो या लड़की हो, गांधी के अलावा लड़कियों ने भी सब किया है. That's true. कृष्णा, हर एक लड़की, मेरे क्लास में जितने लड़के लड़कियां ना सब कृष्ण बने. सबने कृष्ण बने. तो ये तो है ही मतलब. That's true. Yes. और गांधी करने का आपको already you have already got that experience ना, आपने स्टेज में किया था. But is this different? Very different? जो show. So this season also talks about his early days, very early days, and some part of my play is a part of the series also. अच्छा. I mean in that time period of his life. Okay. So yeah, that way
थोड़ा overlapping है। थोड़ा ओवरलैपिंग तो है. So somewhere I was prepping to perform Gandhi for screen Yeah. from last 10 years. Looks like it. और आपने वो गांधी जो केबीसी में मैंने देखा आपका, you did the same thing in Hindi, in Gujarati and in English, In no? English, yes. तीनों languages तीन में आपने लैंग्वेज किया। में. So this monologue that I perform in all 3 different languages. और आपने एक ही दिन में तीनों भी किया है। हाँ, वो पृथ्वी थिएटर में हमने किया था 2016 में. I got one date Yeah. and I was a very very greedy actor. Very greedy. was तब तो ज़्यादा ही था. अभी बहुत ये हो रहा है कि अब मतलब मुझे जल्दी जल्दी बहुत कुछ करना रहता है. पर तब मुझे ऐसा लगता था कि एक भी मौका मिल रहा है अगर स्टेज पे जाके कुछ परफॉर्म करने का तो करते हैं. और पृथ्वी में डेट्स मिलती हैं, मतलब बहुत टुकड़े टुकड़े में मिलती है. उस दिन हमें एक सैटरडे की डेट मिली थी. तो बहुत ही वियर्ड आइडिया आया दिमाग में. मैं तो ऑफिस में था वाशी में. आई स्पोक टू माई डायरेक्टर मनोज शाह कि सर तीनों लैंग्वेज में करते हैं ना, इसे देखी दिन में. बोला हाँ. तो ही ऑल्सो गॉट किक्ड कि ऐसा कभी हुआ नहीं है, मज़ा आएगा. सो सुबह 11 बजे का शो गुजराती में किया बिकॉज गुजराती ऑडियंस इज ट्यून टू कम टू पृथ्वी एट 11 o'clock शो फॉर गुजराती. वो लोग आते हैं. तो इसे दैट्स द सेफेस्ट, हाँ दैट्स द सेफेस्ट बेट कि अगर सुबह का शो करना है गुजराती में करते हैं. शाम को 4 बजे का शो हिंदी में किया एंड इवनिंग 8 o'clock शो वॉज इन इंग्लिश. और तब मुझे ऐसा लगा कि ऐसा शायद नहीं हुआ है तो पूछते हैं. तो आई मेल्ड टू गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स. आई जस्ट मेल्ड कि ऐसा वी आर ट्राइंग एंड अटेम्प्टिंग दिस इफ यू थिंक इट इज़ वर्दी इनफ टू बी कवर्ड. तो लिम्का बुक से मेल आया तुरंत कि इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर दैट वी हैव कवर्ड, सो वी वुड लाइक टू कवर इट. एंड दे सेंड देयर कंडीशंस कि इतने इतने लोग होने चाहिए, इनसे आपको लिख के ये लेना पड़ेगा, our team will come and then so I said okay, let's do that. And I was prepping for these 3 languages anyways. उसके पहले मैंने इन तीनों भाषा में शो किए थे अलग अलग दिनों पे, पर एक ही दिन में तीनों. We just did it. It happened and all 3 houseful shows at Prithvi, 3 different languages, one day. It's a dream. मतलब कभी सोचा नहीं था वैसा कुछ. You've been living a dream now for the last 5 years and more. Throughout my life, Throughout your life. जो सोचा वो हुआ. टाइमिंग अपने अपने हिसाब से हुई, पर जो सोचा वो हुआ. That is so fantastic. Keep dreaming and set many more records. It's such a pleasure talking. Thank you very much, ma'am. Thank you.